A very warm good morning to all of you once again. I am here with you with the topic of surface catering. Basically catering to passengers, यानी कि जो हम कैटरिंग पैसेंजर्स को देते हैं ट्रैवलिंग बाय सरफेस ट्रांसपोर्ट्स, जो कि बेसिकली सरफेस ट्रांसपोर्ट पे यात्रा करते हैं, सच एज या तो बसेज के थ्रू एंड प्राइवेट व्हीकल इज कॉल्ड सरफेस कैटरिंग, या तो बसों की हेल्प से या अपने प्राइवेट व्हीकल से उसे हम सरफेस कैटरिंग कहते हैं। दीज ईटिंग इस्टेब्लिशमेंट आर नॉर्मली लोकेटेड, और जो इस तरह के इस्टेब्लिशमेंट होते हैं वो नॉर्मली लोकेटेड होते हैं अराउंड अ बस टर्माइंस, या तो बस टर्माइंस के पास, और ऑन हाईवे या हाईवे पे। दे में बी इधर गवर्नमेंट रन रेस्टोरेंट, या तो वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा रहे हैं, या वो प्राइवेटली ओन इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, या प्राइवेट कोई ओनर है, या कोई इंडिपेंडेंटली चला रहा है, या फ्रेंचाइजी में चला सकते हैं। कोई भी बेसिकली उसका कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। ऑफ लेट देयर हैज बीन अ ग्रोविंग पॉपुलैरिटी ऑफ पंजाबी स्टाइल्स, और या जो कि बेसिकली पंजाबी स्टाइल्स भी बहुत पॉपुलर है। एंट्रीज कॉल्ड एज ढाबाज ऑन द हाईवे, यानी कि जो ढाबे हैं हाईवे पे वो भी बहुत पॉपुलर हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मुरथल की लोकेशन है, मुरथल पे बहुत सारे ढाबे हैं वो फेमस हैं, जैसे सुखदेव है, या और भी बहुत सारे एग्जांपल हम वहाँ से कैटर कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज आउटडोर कैटरिंग। दिस कैटरिंग इंक्लूड द प्रोविजन ऑफ फूड एंड ड्रिंक अवे फ्रॉम बेस एंड सप्लायर्स, यानी कि जो आउटडोर कैटरिंग होती है वो बेसिकली एक प्रोविज़न है जिसमें फूड और ड्रिंक सर्व की जाती है, बेसिकली अपने फ्रॉम होम, यानी कि अपनी लोकेशंस को छोड़ के, जहाँ पे आपका होटल सिचुएटेड है या आपका घर सिचुएटेड है, जिस भी लोकेशंस पे आप काम करते हैं उस लोकेशन को छोड़ के दूसरी लोकेशंस पे सर्व करना। फॉर एग्जांपल जैसे कोई होटल किसी के घर में कॉन्ट्रैक्ट ले लेता है मैरिज का, और वहाँ जाके उसके घर पे ही उस कैटरिंग को मैनेज करता है, दैट शुड बी द एग्जांपल ऑफ आउटडोर कैटरिंग। द वेन्यू इज लेफ्ट टू द पीपल्स, यानी कि जो वेन्यू है, जो लोकेशंस है, वो उनको छोड़ के जाना पड़ता है। चॉइस होटल्स, रेस्टोरेंट एंड कैटरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स मीट द ग्रोविंग डिमांड, और जहाँ से भी बेसिकली डिमांड आती है वहाँ अपने होटल्स को छोड़ के उस पर्टिकुलर प्लेस पे जो है वो आउटडोर कैटरिंग देनी पड़ेगी या फूड सर्व करना पड़ेगा। द टाइप ऑफ फूड एंड सेटअप डिपेंड ऑन एंटायरली द प्राइस एग्रीड अपॉन, और जो भी टाइप्स है या फूड का जो भी टाइप्स है या जो भी सेटअप आपने करना है वो टोटली डिपेंड करता है बेसिकली बजट पे। जो भी उसको ऑर्गेनाइज करा रहा है उसका कितना बजट है, उस बजट के अकॉर्डिंग ही बेसिकली आउटडोर कैटरिंग को ऑर्गेनाइज कराया जाता है। आउटडोर कैटरिंग इंक्लूड्स कैटरिंग फॉर फंक्शंस, यानी कि जो आउटडोर कैटरिंग होती है वो बेसिकली उसमें इंक्लूड्स होते हैं या वो की जाती है बेसिकली फंक्शंस में। जैसे कोई भी फंक्शन है सच एज मैरिज फंक्शन है, या कोई पार्टी है, या किटी पार्टी है, या कोई भी कन्वेंस है, या कोई कॉन्फ्रेंस है, कुछ भी है बेसिकली उनमें आउटडोर कैटरिंग दी जाती है। नेक्स्ट वन इज रिटेल स्टोर कैटरिंग। सम रिटेल स्टोर अपार्ट फ्रॉम कैरिंग देयर ओन प्राइमरी एक्टिविटी, यानी कि जितने भी रिटेल स्टोर होते हैं, जैसे कि कोई भी टाटा जैसे अपने स्टोर ओपन करता है या कोई भी प्रोडक्ट सेल करने के लिए अपने आउटलेट ओपन करता है, अपार्ट जैसे स्विगी ओपन करता है, KFC ओपन करता है, अपार्ट फ्रॉम कैरिंग देयर ओन प्राइमरी एक्टिविटी ऑफ रिटेलिंग देयर ओन buyers provide the catering as an additional facility
बेसिकली जो कैटरिंग है वो एक एडिशनल फैसिलिटी यहाँ पे रिटेल स्टोर पे दी जाती है। दिस टाइप ऑफ कैटरिंग इवॉल्व व्हेन अ लार्ज डिपार्टमेंटल स्टोर, जहाँ पे भी ये वहाँ पे बेसिकली सिचुएटेड होती है जहाँ पे एक लार्ज डिपार्टमेंटल का कोई स्टोर है एंड विश टू प्रोवाइड द फूड एंड बेवरेज टू देयर कस्टमर एज अ पार्ट ऑफ रिटेलिंग कंसेप्ट, और जो कि रिटेलिंग कंसेप्ट के उस पर अपने कस्टमर्स को फूड एंड बेवरेज प्रोवाइड करता है। इट इज़ कन्वीनियंट एंड टाइम कंज्यूमिंग, ये बेसिकली कन्वीनियंट होती है, सहूलियत होती है और बहुत टाइम ये लेती है फॉर कस्टमर्स टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम शॉपिंग, कस्टमर्स को ब्रेक देती है शॉपिंग के लिए, टू हैव सम रिफ्रेशमेंट, ताकि उनको कुछ रिफ्रेशमेंट दी जा सके एट अ डिफरेंट लोकेशन, अलग अलग लोकेशंस में। दस एरोज अ नीड ऑफ सम रिफ्रेशमेंट short of dining facility in a retail store itself, and these styles of catering is become more popular and varied nowadays। और आज के दिनों में ये इस टाइप की जो कैटरिंग है वो बहुत ही फेमस और बहुत ही कॉमन है। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल RPIIT Academy।